दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2022 पर। दोस्त लगातार आपके साथ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान अनवरत चर्चा किया जा रहा है। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए, अगर हम बात करें डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के संदर्भ में पर डे आपके बीच में एक एक टॉपिक पर वीडियो जा रहा है। मैं आप सभी के फीडबैक की आकांक्षा चाहता हूं। बिल्कुल हम आपसे बार बार इस चीज की जो है जिक्र करते रहते हैं कि आपका फीडबैक मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो आप जो है अगर वीडियो आपके बीच में जा रहा है भैया, तो आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दें कि हमारे द्वारा दी गई सारी चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। क्योंकि जैसे हम आपको चीजें तो प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, अगर इस चीज को आप नहीं बताएंगे तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से लेक्चर चल रहा है उसी तरीके से अनवर चलता रहेगा। ठीक है, हम आपकी कमियों को नहीं जान पाएंगे। इस वजह से बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि आप उस चीज को हमें बताने का प्रयास करिए कि लेक्चर में हमें कहां समझ में आ रहा है, कहां नहीं समझ में आ रहा। कोई भी त्रुटियां होती हैं तो बिल्कुल आप मुझे बताइए। देखिए आज का जो टॉपिक आपके बीच में जा रहा है, कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 8वें पर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। ऑलरेडी आपके बीच में चैप्टर नंबर 7 तक हम फिनिश कर चुके हैं। हम आपसे यहां तक कहते हैं कि चैप्टर नंबर 7 में अगर आपको कहीं भी समस्या लग रही है, चाहे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 7th, 6th, 7th में, ठीक है, कहीं भी आपको दिक्कत है तो बिल्कुल आप मुझे अवगत कराइए। आपके बीच में नंबर दिया जा रहा है, देखिए यहां लिखा भी गया है। और इससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स उपलब्ध है। देखिए मात्र 150 रुपए में, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहां से जाकर आप जो है सभी सब्जेक्ट के, ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर के मिलेगी, नो, जितने भी सब्जेक्ट आपके बन रहे हैं, सात सब्जेक्ट आपके हैं। हिंदी, संस्कृत हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, यानी जितने भी सब्जेक्ट आपके बन रहे हैं मात्र 150 रुपए में सभी की हस्तलिखित नोट्स उपलब्ध है। ठीक है, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं बार बार इस चीज का जिक्र करता रहता हूं। आप जो है मामूली से शुल्क आपको पेमेंट करना है। अभी तक आपने बहुत सारे नोट्स को परचेज किया है। एक बार अगर आपने डीएलएड में एडमिशन लिया है तो बिल्कुल नोट्स से पढ़िए। हम दावा आपसे करते हैं कि मैं आपको 95% नंबर दिलवा के दम लूंगा, लेकिन जितनी चीजें यहां से प्रोवाइड किया जाए बस उतना आप पढ़ते रहिए। ठीक है, हमने आपसे कहा है, हमने एक दिन वीडियो प्रोवाइड किया था कि मई के आसपास में आपकी परीक्षाएं होंगी। परीक्षा से पहले आपके सारे कोर्स को हम फिनिश करेंगे। उस कोर्स के बाद आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सिर्फ और सिर्फ इसी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल जो आप 150 रुपए में ज्वाइन कर रहे हैं, पब्लिकली आपके बीच में नहीं दिया जाएगा। और यह चीज ध्यान रखिएगा, नोट्स संबंधी अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो 9452331053 यह नंबर आपके बीच में दिया जा रहा है। बेधड़क आप अपनी बातों को हमसे कह सकते हैं। हम लगातार आपसे कहते रहते हैं कि आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक पर समस्या हो रही है तो बिल्कुल मुझे अवगत कराएं। हमने आपसे कहा अगर आपने हमसे 150 रुपए दिया है तो आप मुझसे 300 रुपए वसूल करने का प्रयास करें। मेरे कहने का सेंस आप समझिएगा कि आपने अगर पैसा दिया है तो आप मुझे बताइए, यहां हमें समझ में नहीं आ रहा है, मैं दोबारा से आपके बीच में वीडियो दूंगा। ठीक है, लेकिन बस आपको करना क्या है, आप मुझे बताइए। ठीक है, तो बहरहाल ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कंप्यूटर प्रणाली की क्रिया पद्धति, यानी अगर कहा जाए वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर किस प्रकार से काम करता है, इन सभी चीजों को आज के इस चैप्टर नंबर 8 में आपको बताया जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से नोट्स आपके बीच में दिया जा रहा, कोई भी उसमें फालतू की चीजें नहीं दी जा रही हैं। इस वजह से हम आपसे फिर से कहेंगे, मोबाइल की स्क्रीन पर चलने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो हमें अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए हम आपको ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से चैप्टर नंबर 8 की शुरुआत आपके बीच में की जा रही है। हमने आपको पहले बताया इसके अंतर्गत अगर कहा जाए, देखिए कंप्यूटर प्रणाली की क्रिया पद्धति एवं वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अच्छा इसके चैप्टर शुरू करने से पहले अगर हम आपको बताएं, यहां नीचे आप देख पा रहे हैं किसी भी कंप्यूटर प्रणाली में आवश्यक रूप से 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जिसमें आपका पहला है इनपुट उपकरण, दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट
यूनिट, जिसे हम सीपीयू कह सकते हैं। यह फुल फॉर्म आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, यहां देखिए आउटपुट उपकरण, ठीक है, ये 3 प्रकार के उपकरण होते हैं। इससे पहले अच्छा, इन सीपीयू पर अगर हम चर्चा करें तो सीपीयू में मुख्य मेमोरी जो है इसे हम कह सकते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे हम एएलयू कहते हैं, और कंट्रोल यूनिट होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सीपीयू में मुख्य मेमोरी कौन सी होती है, तो आप कहेंगे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और दूसरा आपका कंप्यूटर यूनिट कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें इन तीनों चीजों को आप देख पा रहे हैं, इनपुट उपकरण, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट उपकरण। अच्छा, नीचे देखिए आप समझने का प्रयास करेंगे, सीपीयू में ही मुख्य मेमोरी अरिथमेटिक, जो कि हमने नीचे लिख रखा है, देख पा रहे हैं, सीपीयू में ही मुख्य मेमोरी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट होता है। देखिए हम आपसे बार बार यही कह रहे हैं, हम किसी भी महत्वपूर्ण टॉपिक को छोड़ नहीं रहे हैं, बस छूट आपका वही चीजें रही हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, छूट वही चीजें रही हैं जो आपकी परीक्षा में नहीं पूछी गई हैं, है ना। देखिए अब इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इनपुट क्या होता है, ठीक है। देखिए इनपुट क्या होता है, यह एक क्रिया है जिसमें प्रयोक्ता आदेश या अनुदेश देकर आंकड़ों को कंप्यूटर प्रणाली में संसाधित करता है। इसका सेंस आप समझिएगा, यह एक क्रिया होती है जैसे आप कंप्यूटर पर बैठ जाते हैं, कंप्यूटर पर बैठने के बाद आप गूगल ओपन करते हैं और उसमें आप सरकारी रिजल्ट को क्लिक करते हैं, वही जो आप सरकारी रिजल्ट क्लिक कर रहे हैं वही आपका इनपुट होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ संचयन या इसे हम स्टोरेज कह सकते हैं, सॉरी स्टेरिंग कह सकते हैं। देखिए इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है इस क्रिया में सूचनाओं की रिकॉर्ड कर लिया जाता है। जैसे स्टोरिंग का मतलब होता है कि कोई काम हो रहा है, वह चीजें रिकॉर्ड कर लिया जाए। आपने देखा होगा आपकी मेमोरी है, मोबाइल फोन में होता क्या है कि बहुत सारे कॉल्स को रिकॉर्डिंग आप कर लेते हैं, उसे हम संचयन या स्टोरिंग कह सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके अंतर्गत कहा जा रहा है इस क्रिया में सूचनाओं को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, फिर जरूरत पड़ने पर उपयोग कर लिया जाता है। यही चीजें तो न होता है जब आप किसी कॉल को रिकॉर्ड कर लेते हैं, जब आपकी इच्छाएं होती हैं उसे सुनने की तो बिल्कुल आप उस चीज को सुन लेते हैं, है ना। देखिए और नीचे आप देखिए प्रोसेसिंग क्या होता है, इस क्रिया में आंकड़ों को तार्किक संक्रियाओं में उपयोगी सूचनाओं में रूपांतरित करते हैं। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि सभी अंकगणितीय संक्रियाएं होती रहती हैं, किसमें, प्रोसेसिंग में, ठीक है। चलिए यहां देखिए, अच्छा ये प्रोसेसिंग आपको पता है, जैसे हम सरकारी रिजल्ट को जो है सर्च कर रहे हैं, वही जो प्रोसेस करता है, जैसे 1 से 2 सेकंड बाई नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो वही प्रोसेस होता है वही आपका प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ सरकारी रिजल्ट के बाद जब आपने देखा होगा कि सारी चीजें खुलकर चली आती है, एक तरफ रिजल्ट होता है, लेटेस्ट जॉब, इन सभी होती है, तो वही आपका आउटपुट होता है, ठीक है। यह एक क्रिया है जो प्रयोक्ता के परिणाम उपलब्ध कराती है, और नीचे कहा जा रहा है ये दृश्य प्रदर्शन या मुद्रित विवरण के रूप में हो सकती है, ठीक है। इन सभी चीजों को आप समझ पाए, उम्मीद करते हैं। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, बिल्कुल हम आपको आपके जो है बिल्कुल छोटे से छोटे लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप एकदम गांव वाली भाषा में, हमने आपको बताया आप सरकारी रिजल्ट ऐसे कोई आपको बताता नहीं होगा, आप देखे होंगे, बहुत सारे चैनल पर विजिट किए होंगे, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं अगर अभी भी आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो 150 रुपए का पेमेंट करें, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो है बिना विलंब किए आप जो है उसे ज्वाइन करें। हमने आपसे कहा है कि जब यह चैप्टर आपका या कंप्यूटर की टॉपिक आपकी समाप्त हो जाएगी तो आपके इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया जाएगा, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर बन सके। बाकी देखिए नीचे आपसे कहा जा रहा है, अगला तो आप देख पा रहे हैं इनपुट के अंतर्गत कई चीजें आ रही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आ रहा है आपका जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सीपीयू कहते हैं। यह कंप्यूटर के दिमाग की तरह काम करता है भैया। जो सीपीयू होता है इसे हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर का माइंड कौन होता है, तो आप कहेंगे सीपीयू होता है। यह कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तथा प्राइमरी स्मृति का मेल होता है। कौन, ये सीपीयू जो आपका होता है, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आप मुझे बताने का प्रयास करेंगे। हमने आपसे बताया है कि जो आपका सीपीयू होता है इसका फुल फॉर्म आपके बीच में कई बार पूछा गया है, इसलिए आप बिल्कुल इस चीज को याद रखेंगे कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। आप कहेंगे सीपीयू का फुल फॉर्म भैया होता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो है इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आपसे इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, हिंदी में भी आप किसी भी तरह से लिखेंगे, बाकी चीजें आप खुद समझदार हैं, आपका सही हो जाएगा, चाहे आप हिंदी में लिखिएगा चाहे आप अंग्रेजी में लिखिएगा, ठीक है।
चलिए, इतनी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आप मुझे जरूर बताइएगा। चलिए, अगला आपके बीच में आ रहा है, देखिए इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो प्राथमिक स्मृति क्या होती है, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। बार बार आपके यह चीजें आप देखिए हमने आपको शॉर्ट नोट के रूप में दिया है। बाकी अगर हम चैप्टर की बात करें तो बहुत सारी चीजें दी गई हैं, हमने सभी चीजों को नजरअंदाज किया। वही चीजें, वही कंटेंट आपके बीच में जा रहा है जो आपकी विगत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए यहाँ कहा जा रहा है प्राथमिक स्मृति, इसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर प्रणाली के मुख्य स्मृति या प्राथमिक संचयन सभी निर्देशों या आंकड़ों का संचयन करते हैं, फिर इन्हें प्रोसेसिंग के लिए अरिथमेटिक लॉजिकल इकाई में तब्दील किया जाता है। अब समझने का प्रयास करेंगे, समझने वाली बात कहाँ है। ठीक है, कहा जा रहा है कि कंप्यूटर प्रणाली की मुख्य स्मृति प्राथमिक संचयन, ठीक है, प्राथमिक संचयन सभी निर्देशों या आंकड़ों का संचयन करते हैं, फिर इन्हें प्रोसेसिंग के लिए अरिथमेटिक लॉजिकल इकाई में तब्दील किया जाता है। समझने का प्रयास करेंगे, यह चीजें आपको रटना पड़ेगा। अगर आप किसी तरह से और समझ सकते हैं, बाकी नोट्स आपके बीच में रखी गई है, बिल्कुल आप समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, अब देखिए आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जाता है ALU का। ठीक है, ALU का फुल फॉर्म पूछा जाता है, अरिथमेटिक लॉजिक इकाई होता है, या इसे हम यूनिट भी कह सकते हैं। आपको जो भी समझ में आए, यूनिट इकाई दोनों एक ही होती है। बाकी आप देखिए यहाँ लेक्चर में आप समझने का प्रयास करेंगे। आपसे कहा जा रहा है न केवल अंक गणितीय, यह जो है ALU मीन्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ये न केवल अंक गणितीय या चार मूल संक्रियाएं, ठीक है, जैसे न केवल अंकगणितीय, आप समझ पा रहे हैं, सिर्फ अंकगणितीय कार्य नहीं करता, बल्कि इसमें 4 संक्रियाएं होती हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करते हैं, बल्कि ठीक है, बल्कि तार्किक तुलनाएं जैसे बराबर, कम, अधिक भी कर सकते हैं। किसके अंतर्गत? ALU मींस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंतर्गत। ठीक है, ये चीजें आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बिल्कुल मुझे आप बताइएगा। चलिए, अगला आ रहा है कंट्रोल इकाई क्या होता है। इकाई का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि संचयित निर्देशानुसार सही आंकड़ों पर या आंकड़े पर सही समय पर संक्रिया हुई है या नहीं। कंट्रोल इकाई प्राथमिक स्मृति की प्रोग्राम निर्देश व अनुदेश प्राप्त करने के बाद उन्हें प्रोसेस करके यह सुनिश्चित करती है कि अनुदेशों का कंप्यूटर प्रणाली की दूसरी इकाई द्वारा वांछित क्रम में कार्यान्वित किया गया है या नहीं किया गया। ठीक है, चलिए देखिए फिर से हम इसे समझेंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि इस इकाई का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि संचयित निर्देशानुसार सही आंकड़े पर सही समय पर, ठीक है, सही आंकड़े पर सही समय पर, जहां आपको समझने वाली बात है हम उसे दोहरा रहे हैं। ठीक है, सही आंकड़े पर सही समय पर संक्रिया हुई है या नहीं हुई है। कंट्रोल इकाई प्राथमिक स्मृति के प्रोग्राम से निर्देश व अनुदेश प्राप्त करने के बाद उन्हें प्रोसेस करके यह सुनिश्चित करती है कि अनुदेशों का कंप्यूटर प्रणाली से दूसरी इकाई द्वारा वांछित क्रम में कार्यान्वित किया गया है या नहीं किया गया। ठीक है, ये चीजें आप समझ पाए। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, कुछ चीजें आपके बीच में ऐसी हैं जिसे आपको समझने की जरूरत है, रटने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा, यह चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं शॉर्ट नोट में। ठीक है, कंट्रोल इकाई क्या होती है, अगर 2 नंबर में भी आ रहा है, इतनी चीजें आप लिख दे रहे हैं तो भैया आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। जितनी चीजें आपकी परीक्षा में पूछी जा रही हैं, हर चीज को यहां से कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। एक चैप्टर को एक वीडियो में फिनिश किया जा रहा है। यह काम नहीं किया जा रहा है कि हर जो है चैप्टर में 2-3 लेक्चर दिया जाए, नहीं, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, जैसे शॉर्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है वही क्रम अपनाया जा रहा है कि शॉर्ट तरीके से आपसे क्वेश्चन भी कराया जा रहा है। ठीक है, आउटपुट क्या होता है, फाइनल रिजल्ट क्या होता है, समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कहा जा रहा है कंप्यूटर किसी भी आंकड़ों को बाइनरी के रूप में समझता है। पहली चीज आप यह समझिएगा कि जो आपका कंप्यूटर होता है वह बाइनरी सिस्टम या बाइनरी को समझता है। ठीक है, यह एक लैंग्वेज होती है जिसे सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि बाइनरी सिस्टम का प्रयोग कहां करते हैं, तो हम कहेंगे कि बाइनरी सिस्टम या बाइनरी नंबर का प्रयोग हम कंप्यूटर में करते हैं। ठीक है,
और प्रोसेस करने के बाद उसी रूप में आउटपुट देता है। अब समझिएगा, जैसे आपने देखा होगा प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद वह आपको आउटपुट देता है, लेकिन इतना आप जरूर समझिएगा जो आउटपुट होता है वह भी कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है वो बाइनरी में ही होता है। भले ही हम आप हिंदी इंग्लिश में समझ रहे हैं, लेकिन वह कंप्यूटर का बाइनरी होता है। ठीक है, चलिए यहां देखिए कहा जा रहा है आउटपुट इकाई का मूलतः यह कार्य है कि विभिन्न प्रकार के आउटपुट उपकरण जैसे टर्मिनल प्रिंटर भेजने से पहले बाइनरी कोड में या कोड में प्राप्त परिणाम को मानव को पढ़ने योग्य भाषा में रूपांतरित करता है। कौन? ये टर्मिनल जो होता है और प्रिंटर जो होता है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आशा करते हैं आप इस लेक्चर से संतुष्ट होंगे। प्लीज अगर कहीं समस्या है, कहीं दिक्कत है, तो आप मुझे अवगत कराने का प्रयास करेंगे। अगर आपको इस पीडीएफ की जरूरत पड़ रही है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, बिल्कुल आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मामूली से शुल्क 150 रुपए का पेमेंट आपको करना है, आप डायरेक्टली इस पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।